गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 107। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो चंचल के आसपास ऐसे घूमना बैठना, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा इंजेक्शन कब लगवाना है, सब कुछ वो देख रेख उसकी अच्छे से कर रही होती ना। यहाँ तक कि उसकी मम्मी के पास भी एक थोड़ी सी भी अड़चन नहीं आ रही होती ना कि चंचल की केयर में या फिर ऐसा कुछ। तो वो दिन आ जाता है शादी का, मतलब 2-3 दिन ही बचे होते तो हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो वो दिन आता है ना शादी से एक दिन पहले का दिन, जिसमें हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ होते हैं। तो उसी दिन जब शाम को ऐसे मतलब गाँव में या फिर सभी जगह होते हैं शादी में फंक्शन में, एक होता है रिचुअल्स जहाँ से मतलब घड़े वगैरह लेके आते हैं ना मटकी, और उसके ऊपर ऐसे करके मंदिर से फिर या कुम्हार के घर से ऐसे करके चाक पूज के लाते ना। तो फिर वो लेने चले गए होते ना सारे। तो पलक और चंचल तो ऐसे घर पे होते ना। चंचल मतलब जो पलक है चंचल को छोड़ के कहीं नहीं जाती ना, मतलब उसी के पास रहना सारा दिन, उसी के पास ऐसे है ना। तो जब वो लेके आ जाते तो बाहर खड़े होते ना, तो अब उतारे कौन, मतलब तो उतारता वो है ना, मतलब घर के अंदर लाने के लिए, मतलब घर से बाहर जो दरवाजे पे खड़े होके ऐसे जो जवाई होता है ना घर का, वो लेके आता है। पर जो वहाँ के फूफा थे वो फूफा जी तो आए नहीं थे, मतलब वो तो शादी के दिन ही आने वाले थे ना। मतलब जो चंचल के फूफा जी है वो आए नहीं होते। और अगर और तो बुआ उसके हो ही है ही नहीं, मतलब एक ही बुआ है और कोई दूसरा मतलब बड़ी बहन भी नहीं है, तो जीजू कहाँ से आ जाए ना। ऐसे करके फिर वो खड़े होते ना, वो कहते अब उतारे किससे किससे उतरवाएं। तो फिर जो चंचल की दीदी है उनका दिमाग चलता है ना कि मतलब पलक से उतरवा देते हैं ना। तो फिर आदमी को कहते पारो पलक को बुला ला। तो कहती क्यों? तो कहती बुला के चला। तो ऐसे करके जाती ना। तो पलक को जल्दी से वो कहती पलक तुम बार बुला रहे हो। तो कहती क्यों? तो कहती आ तो सही। तो ऐसे करके जल्दी से पलक वहाँ पे आ जाती ना। तो फिर वो कहती अरे कोई है ही नहीं, तो एक काम करते पलक से उतरवा देते हैं। तो ऐसे करके दीदी कह देती ना। तो फिर उसके घर वाले कहते हैं इनसे थोड़ी उतरवा सकते हैं। तो कहते अरे क्या हो गया, तो नहीं है तो नहीं है, इसी से उतरवा देते ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते कि अरे कैसे लड़की से कैसे उतरवा सकते हैं, ऐसे करके सारे मना कर रहे होते ना। तो दीदी कहती क्या हो गया, तो अब है नहीं तो क्या कर सकते हैं, अब हम खुद के घर वाले तो उतारेंगे नहीं ना, भाभी से उतरवा नहीं सकते, तो इसी से उतरवा देते ना, क्या हो गया, ये थोड़ी लंबी भी है, अच्छे से उतार लेगी। तो ऐसे करके बोलते ना। तो पलक कहती दीदी क्या माजरा है। तो फिर वो कहती कह रहे ऐसे जवाई उतारता, पर कोई है नहीं यहाँ पे, फूफा जी आए नहीं है, कल आएंगे वो। तो कहती अच्छा तो क्या करना है मुझे। तो कहती कुछ नहीं, मटकी वगैरह का तिलक लगाना है और जो इसमें पैसे वगैरह रखेंगे फिर तो वो तुम्हें लेने हैं। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ हाँ। तो ऐसे करके दीदी कहती ना। तो फिर जो सारे वो कहते ठीक है भाई, फिर अब इतना ही कह रहे हो तो उतरवा देते हैं। तो फिर उसके जो पापा होते हैं ना वो आ जाते हैं वहाँ पे चंचल के। तो कहती क्या हुआ, उतारे क्यों नहीं अभी तक। तो कहते उतारे कैसे, मतलब कोई उतारने वाला है ही नहीं। तो ऐसे करके सारे कहते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते अच्छा उतारने वाले नहीं है तो फिर किसको बुलाएं क्या आसपास से। तो कहती किसको बुलाएंगे, अब दूसरी कास्ट वाले तो है ही नहीं, सभी अपनी कास्ट वाले हैं ना, तो कैसे उतरवा सकते हैं ना, वो तो बहन भाई हो जाएंगे फिर। तो कहती हाँ तो अब क्या करें। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो दीदी जो है वो कहती कि अरे पलक से उतरवा देते ना, पलक दूसरी तो है ना, इससे ही उतरवा देते। तो फिर वो कहते अच्छा ठीक है जब तुम ऐसा कह रहे हो तो उतार लो। तो ऐसे करके पापा हामी भर लेते ना। तो फिर बाद में जो पलक को कहते हैं ना दीदी के ऐसे तिलक लगाओ। तो ऐसे करके फिर वो तिलक लगाते ना मटके को, और फिर बाद में उस पर ऐसे लच्छा वगैरह ऐसे लगा के फिर वो कहती कि अब क्या करना है मुझे। तो कहती है एक सेकंड रुको, उतारना नहीं पहले, अब इनको बोलो पैसे रखें। तो कहती भाई पैसे रखो इसमें। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर बाद में जो घर के मतलब मुखिया होते हैं ना पापा उसके चंचल के, फिर वो पैसे रखते हैं ना उसमें। तो दीदी कहती नहीं नहीं इतनों से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा रखो भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। तो ऐसे करके दीदी लड़ रही होती ना उसकी साइड से, पलक के साइड से। तो उसके पापा कहते तू किसकी साइड है भाई। तो कहती अरे पापा प्लीज़ पैसे रखो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, असली जमाई आ जाते फिर भी तो आप रखते ना पैसे ज़्यादा, तो रखो अभी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई लो। तो ऐसे करके फिर एक और नोट निकाल के रख देते ना। तो फिर कहते पलक हो गया जुगाड़। तो कहती हाँ अब क्या करना है। तो कहती है पैसे उठाओ पहले तो, और फिर बाद में इस मटके को अपने एक एक को उतार लो, बाकी सब तो फिर दूसरे भी उतार लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो बे होता है ना, उसमें ऐसे खाली होते हैं वो, मतलब पर उन पे एक के ऊपर एक रखा होता है ना मटकी के जो होते हैं। तो उसे फिर जो पलक है वो ऐसे बड़े प्यार से ऐसे उतार के फिर वो कहती अब कहाँ ले जाना है। तो कहती विनायक के घर में। तो कहती विनायक के घर में। तो कहती हाँ वो पोस्टर लगाया ना वहीं पे लेके जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मटके को लेके वहाँ पे पहुँच जाती है और जाके कहती है अब क्या करूँ। तो कहती अरे ये जो मतलब धान रखा हुआ ना गेहूँ, इसके ऊपर रख दो। तो ऐसे करके उसको सारी चीज़ें बता देती ना, फिर वो रख देती हो। कहती अब और कुछ। तो कहती नहीं अब और कुछ नहीं, बाकी सब मटके के हाथ लगा के फिर तुम जा सकते हो। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर बाद में जो पलक है वैसे सभी मटके को हाथ लगा देती है, और फिर बाद में दीदी को साइड में खींचती है ना। वो कहती क्या करवा रहे हो आप ये। तो कहती यही जो जमाई करता है घर का तुम हो। तो ऐसे करके दीदी कहती है ना। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, फिर कोई दूसरे नहीं है क्या। तो कहती दूसरे होते तो तुम्हें क्यों बुलाती मैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके पलक शर्माते हुए वहाँ से पहुँच जाते ना, मतलब अंदर जाके चंचल को सारी बात बताती ना। तो चंचल हंसने लग जाती है। तो कहती अच्छा ऐसा हुआ। तो कहती हाँ ना और नहीं तो क्या यार। मेरे साथ ऐसा बिहेव किया उन लोगों ने। तो कहती अच्छा तो कौन सा बुरा किया, अच्छा ही किया ना, पैसे आगे चलो आधी आधी करो। तो कहती आधे आधे क्या मतलब। तो कहती हाँ पैसे आधे आधे करो जल्दी से। तो कहती ठीक है भाई मैं क्यों करूँ। तो कहती अरे
मिले हैं तुम्हें तो आधे, एक फ़र्ज़ होता है ना, आप जवाई बने हो इस घर के तो आधा हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा आधे हिस्से देने पड़े, किस बात के दे? मैं कहती पैसे के, और क्या नहीं दे रही? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर चंचल कहती ठीक है भाई मत दो, रखो तुम्हारे पास, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर पलक कहती कि अच्छा ठीक है लो। तो कहती नहीं नहीं पागल हो गया, मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके हाथ को आड़ा कर देती ना, अपने आप उसने देने का ट्राई किया होता ना तो उसको हटा देती है। और फिर कहते हैं कि अच्छा चलो तुम खाना खा लो, भूख लग रही होगी ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं लग रही अभी। तो कहती क्यों? तो कहते अरे अभी नहीं लग रही ना। तो कहती चुपचाप खाओ खाना, बनाया उधर से तो खा लो चुपचाप। तो कहती ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर पलक वहाँ से चली जाती है। और जल्दी से जाके उसके लिए पहले वो जो मतलब बोलते हैं ना खिचड़ी वगैरह या कुछ भी बना के ले आओ, तो ऐसा करके तो फिर वो उसके लिए खिचड़ी बना देती है ना बड़ी प्यारी सी, और ले जाके उसको खिला रही होती है। तो उसकी मम्मी आ जाती है चंचल की। वो कहती बेटा तुमने खिला दिया? तो कहती हाँ बना भी दिया खिला भी दिया। तो कहती अच्छा तुम ना वैसे पलक बहुत अच्छी होता है, ऐसे करके उसकी मम्मी बोलते हैं ना। तो फिर पलक कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या, तुम कितना ख्याल रखती हो इसका, क्या फ्रेंड नहीं है तुम्हारी? तो ऐसे लग रहा है मुझे हस्बैंड वाइफ वाला जैसे केयर नहीं करते वैसे तुम केयर करती हो इसकी। तो ऐसे करके बोलते ना, कहती मम्मी। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो फिर वो कहते अरे मतलब बता रही हूँ इतना केयर करती है ये तुम्हारी, इतनी तुम्हारे पापा भी मेरी केयर नहीं करते पता है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती ना। तो फिर वो कहती अच्छा आंटी आप भी यार कुछ भी बोलते हो, कुछ नहीं मेरी फ्रेंड है अच्छी फ्रेंड है तो करना बनता है इतना तो। तो कहती नहीं पर फिर भी तो तुम देखो ना, पर पारो भी तो है फ्रेंड नहीं है, सभी है ना, तो वो नहीं कर रहे थे। नहीं तो कहती अरे उनको मैं करने दूँ तब ना, वो तो रेडी है करने को। तो ऐसे करके वो कहती ना। तो कहती नहीं नहीं फिर भी यार तुम मतलब एक खांसी के ऊपर तुम इसकी उठ जाती हो, खांसी के ऊपर तुम्हारे इसके पापा बता रहे थे मुझे वहाँ पे जो तुमने केयर की ना इतनी सब कुछ। तो कहती उन्हें कैसे पता? तो कहती अरे वो तो वहीं पे थे तो उन्हें नहीं पता होगा। तो कहती अच्छा कुछ नहीं आंटी बस मेरा फ़र्ज़ है इतना तो करना बनता है। तो ऐसे करके बोलती ना, अब वो क्या ही बोले और तो फिर उसकी जो मम्मी कहती है अच्छा बेटा थैंक यू सो मच है ना, मैं वरना इतना शादी में बिज़ी थी इसकी पता नहीं क्या मतलब गड़बड़ हो जाती, कुछ तो उल्टा सीधा हो सकता था ना, पर तुमने इतना अच्छा संभाला ना मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे करके बोलती है ना पलक। तो कहते अरे यार आप भी कुछ भी बोलते हो। तो कहती कुछ भी क्या, तुमने बाहर का काम भी देख लिया, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा का तक का काम बंटवा दिया इसके चंचल के पापा का, और तो क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, थैंक यू सो मच बेटा। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती आज ही क्यों बोलूँ, मुझे भगाने का प्लान है क्या यहाँ से? तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर बाद में बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, क्योंकि फिर तुम शायद निकल जाओ कहीं शादी वादी होने के बाद में, तो इस वजह से पहले बोलना बनता है ना। तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो कहती नहीं जाऊँगी, नहीं जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक नहीं जाऊँगी ओके, ऐसे करके वो फिर उन्हें कहती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा तू खाना खा ले पहले है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है अच्छा आप बैठो इसके पास मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो चली जाती है उसे खिला खिलोगे बर्तन लेके, और ख़ुद खाना वाना खा के, जो सभी एक साथ बैठे होते ना बहुत ज़्यादा मेहमान सब आ गए होते ना, बिल्कुल एकदम शोरगुल मचा हुआ था ना पूरा ही। तो फिर बाद में वो खाना वाना खा के पारो और उनके साथ में बैठ जाती है ना, और सभी खाना वाना खा के आ जाते हैं ना वापस। तो फिर वो आके कहते कि अब क्या करें? तो कहती तैयार हो जाओ भाई अभी तो बंदूरी निकलने वाली है। तो कहती बंदूरी किस बात की? तो कहती अरे देखना अभी तुम। तो कहती क्या? तो कहती अरे दीदी को ऐसे रथ आया हुआ है तूने नहीं दिखा? वो कहती नहीं। तो कहती चल मैं दिखा के लाती हूँ। तो ऐसे करके पारो पलक का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है, और फिर बाद में उसको पलक जो है वो बाहर जाके देखती है ना, तो इतना सुंदर सा रथ बना होता है ना, उसके आगे दो मतलब घोड़े लगा रखे ना, और इतना शानदार एकदम सजा हुआ बिल्कुल लाइटिंग हुई हुई, इतनी सुंदर सा। कहती वाह ये किस लिए? तो कह रहे दीदी को भी घुमाएंगे। तो कहते घुमाएंगे क्यों? तो कहते अरे पूरे गाँव में ऐसे बंदोरी बोलते हैं इसको यहाँ के, तो ऐसे करके डीजे चलेंगे इसके आगे आके। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ ना अभी देखियो तुम। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में वो जैसे ही अंदर आते हैं तो फिर जो आँचल है वो ऐसे भागते हुए आ रही होती है ना पीछे से। तो वो कहती रुको 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 रुको। तो कहती क्या हो गया? तो कहती अरे बाहर तो देखो। और तो कहती क्या हो गया अब क्या है? तो कहती आओ तो तुम दिखाती हूँ। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के फिर से बाहर ले जाती ना। तो फिर देखते हैं कि ऐसे ऊँट वगैरह 3-4 ऐसे जो बिल्कुल इतने शानदार शानदार से सजे हुए, और उसके मतलब जो पीछे हैं 2-3 घोड़ियाँ और अलग से सजा रखी होती ना। तो कहती ये सब क्या है? तो कहती अरे भी बहुत बहुत खतरनाक वाला होने वाला है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो ऐसे करके बोलते ना। फिर आके वो चंचल से बोल रहे होते ना कि यार ऐसा ऐसा है क्या है ये? तो कहते अरे वो बंदूरी के अंदर चलते हैं आगे पीछे ऐसे दुल्हन के, तो वैसे वो बिल्कुल महारानियों वाला होता है ना वैसा होगा। तो कहती वाह सच में? तो कहती हाँ। दीदी के पास कौन है? तो कहती वो पार्लर वाली बुलाई थी क्या, तो वो तैयार करिए दीदी को। तो कहती अच्छा ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ फिर सारी। तो कहती अच्छा हम तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे पास कौन रुकेगा? तो कहती मैं भी तो चलूँगी। तो कहती तुम कैसे चलोगी? तो कहती अच्छे से और कैसे? मेरे के सर में लगी है, कोई हाथ पैरों में थोड़ी ना लगी है, चल लूँगी मैं साथ साथ। तो कहती अरे पर फिर भी। तो कहती अरे चल लूँगी मैं आराम से, फिर आधे रास्ते से वापस आ जाऊँगी। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर पलक जो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ ना पहले। तो फिर बाद में उसको अच्छे से तैयार व्यार करती है, और उसको दिन में ही उसने नहला दिया होता ना मतलब गर्म पानी वगैरह से, और वो शाम को उसको अच्छे से रेडी वेडी करती है, और फिर बाद में कहती है अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके चंचल बैठ जाती है बेड पे, और फिर बाद में जो पलक है वो खुद भी तैयार व्यार हो जाती है अच्छे से शानदार से एकदम बन के, और बाकी पारो आँचल सब एकदम मस्त रेडी रेडी होके आगे होते ना उसके पास। वो कहती तुम लोग रेडी हो गए? तो कहती हाँ बस पलक को थोड़ा वक्त लगेगा। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो पहले मुझे तैयार कर रही थी ना तो अब वो हो रही है। तो कहती अच्छा
तो ऐसे करके वो भी बैठ जाते ना चंचल के पास में और कहती अब क्या 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 कारोबार है बाहर। तो कहती मुझे क्या पता, तुम लोग गए होंगे ना बाहर। तो फिर आँचल कहती अच्छा मैं देख के आती हूँ। तो कीर्ति कहती नहीं नहीं मैं देख के आऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है तो जा। तो ऐसे करके कीर्ति भागते हुए बाहर जाती है और बाहर देखते हैं ना कि सब एकदम लोकेशन पे लग गए हैं ना और रथ भी गेट के सामने आ गया ना। तो कहती अरे जल्दी करो दुल्हन को ले जाने वाले हैं। तो कहती सच में। तो कहती हाँ हाँ चलो 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 ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और सारे रेडी होके बाहर आ जाते ना और बाहर आके देख रहे होते ना। तो दीदी कहती है अरे तुम लोग वहाँ जाके खड़े हो, मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पे मेरे साथ चल लो। तो कहते हम क्या आप तो रथ में बैठोगे, हमें थोड़ी ना बिठाओगे। ऐसे करके कहते हैं ना अरे तुम भी बैठ जाना यार, सारथी बन के बैठ जाइयो। तो कहती नहीं नहीं हम नहीं बैठने वाले। तो ऐसे करके फिर वो सारी वापस आती है और दीदी को अपने मतलब आसपास जैसे चल के ले जाते हैं ना वैसे वो लेके जा रही होती है। और फिर बाद में दीदी को ऐसे रथ पे बिठा देती है ना और पलक जो है वापस नीचे उतर जाती है ना, ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाती है ना। और फिर बाद में वो नीचे उतर के मतलब चंचल के पास खड़ी हो जाती है ना, उसका ऐसे कमर को पकड़ के एक साइड से। तो चंचल कहती क्या कर रही हो सबके सामने। तो कहती चुप रहो तुम। चुपचाप खड़ी रहो ऐसे ही, कहीं तंगे वंगे आ गए तो फिर मैं क्या करूँगी। ऐसे करके जैसे दीदी बिठाते तो दूर से डीजे एकदम से स्टार्ट होते हैं ना, जनरेटर स्टार्ट होते ही। तो फिर बाद में जैसे ही डीजे चलने लगते हैं एकदम से गूंज जाते हैं ना सारे। तो जो चंचल कहती आ मम्मी, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जो पलक कहती क्या हुआ, सर दुख रहा है क्या, चलो चलो अंदर चलो। तो ऐसे करके बोलते कहती नहीं ये एकदम से चला है, डर गई मैं। तो कहती अच्छा कहीं दुख तो नहीं रहा ना कुछ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा सब ठीक है। तो कहती हाँ तुम दूर रहना पर डीजे के पास नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो कहते हाँ ठीक है नहीं जाऊँगी। ऐसे करके फिर वो चंचल मना कर देती ना। और फिर बाद में वो सारे ऐसे पीछे पीछे चल रहे होते ना और जैसे ही रथ स्टार्ट होता है तो वहाँ से लगभग सभी मेहमान वगैरह सब ऐसे दुल्हन के मतलब जो रथ वगैरह होता है ना उसके आगे 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 के चलने स्टार्ट हो गए होते ना और हाथी घोड़े सब चल रहे होते हैं। जो मतलब वो आगे तो इसलिए चल रहे होते हैं ना क्योंकि डीजे आगे होता है, तो डीजे के सामने नाचने के लिए ना तो एकदम मस्त मस्त से ऐसे ठुमके लगा रहे होते हैं ना लोग, मतलब औरतें वगैरह और बच्चे वगैरह सब कुछ नाच वाच रहे होते हैं ना। तो कहती कितना घूमेंगे। तो कहती मुझे क्या पता। तो फिर जो पलक है वो कहती एक सेकंड यार तुम्हें मैं दीदी के पास बिठा दूँ। तो कहती क्यों। तो कहती अरे बिठा देते ना वो सही रहेगा तुम वहाँ पे। तो कहती अच्छा पूछो कि दीदी से। तो कहती पूछना है क्या है, अपनी दीदी है। तो ऐसे करके पलक चढ़ती है, फिर उसका ऐसे हाथ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ा के कहती दीदी आपके पास बिठा लो ना कहीं थक ना जाए ना। तो कहती अरे तो क्या हो गया, इसमें पूछने की बात है, आ जाओ बैठो। तो ऐसे करके फिर वो कहती तू भी यहीं बैठ जाओ। कहती नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी आप बैठो। तो ऐसे करके दोनों बहनों को ऊपर बिठा देते ना और फिर बाद में वो नीचे आ जाती ना। तो नीचे आके ऐसे वो ऊपर से इशारा करती है ना कि ठीक है ना। तो ऐसे करके तो कहती ठीक है। ऐसे करके पलक गर्दन हिला देती ना। तो फिर बाद में जो पारो और सारे वो ऐसे साथ साथ चल रहे होते हैं और ऐसे देखते देखते ना तो फिर बाकी लड़कियों की भी उसकी जान पहचान हो गई होती ना, आंचल की, पारो की, कीर्ति की, ऐसे सब कुछ। पलक तो ज़्यादा उनके बीच रहती नहीं ना क्योंकि चंचल के पास रहती थी। तो फिर बाद में वो सारी लड़कियों से खींच खींच के ले जा रहे होते ना गाँव वाले कि आओ ना तुम भी डांस करो ना। ऐसे कहती हम कैसे डांस करें, मुझे नहीं आता इस पे गानों पे डांस। ऐसे करके पलक मना कर देती ना। तो पारो कहती है हम नाचेंगे यार, क्यों नहीं नाचे। तो ऐसे करके पलक आंचल वो चले जाते ना नाचने के लिए। तो फिर बाद में ऐसे डीजे के साथ में वो तो मस्त घुल मिल गए होते ना सबके साथ में, पर पलक जो है वो कीर्ति के साथ पकड़ के रखती है ना। कीर्ति कहती तू नहीं जाना, मैं अकेली पड़ जाऊँगी वरना। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के चल रहे होते ना साथ साथ ऐसे। तो फिर जो मतलब पलक है वो बार बार ऐसे देख रहे होते ना कि चंचल को कहीं प्यास ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। तो ऐसे करके बोतल वगैरह हाथ में लेके चल रहे होते ना। फिर कहती दीदी प्यास लग रही है। तो कहती नहीं। वो कहती उसे पूछो। ऐसे करके फिर कहती ना। तो फिर चंचल को जो दीदी है वो पूछती है कि प्यास लग रही है। तो कहती हाँ थोड़ी सी। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। ऐसे करके कहती हाँ। तो फिर बाद में जो पलक है वैसे उसको बोतल दे देती ना। फिर वो उसे ऐसे पानी वानी पिलाती है और ऐसे चल रहे होते ना आराम से। पूरे गाँव में घूमना होता ना ऐसे। तो रात का काफ़ी मतलब 12-1 बज चुके होते ना, तभी तक भी बंदोरी खत्म नहीं हुई होती ना। तो फिर पलक तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं होती ना और चंचल नाम ही नहीं ले रहे होती कि घर पे चले। उसको तो एंजॉय हो रहा होता है, पर जो पलक है उसके पैर वैर थक गए होते ना थोड़ी बहुत, तो वो इतना घूमती वगैरह नहीं है ना। तो सारे ही तो ऐसे चल रहे होते हैं। तो फिर जो अपनी मतलब जो पारो है वो ऐसे भाग के आते और पलक को लेके चलते हो। कहती यार अब तो ये गाना चल गया, पंजाबी गाने पे तो कौन डांस नहीं करता, आ जाओ तुम करते हैं। तो कहती नहीं मुझे नहीं करना। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं डांडिया वाले चलवा के आती हूँ ना। तो ऐसे करके डीजे के पास से ले जाती है और कहती भैया डांडिया वाला चलाओ ना। तो ऐसे करके बोल के आ जाती है। कहती डांडिया कहाँ है पर। तो कहती है एक सेकंड अभी लेके आई। ऐसे करके वो रथ के पास जाते और कहती दीदी डांडिया किसका इधर। तो उसमें जगह होती है ना नीचे तुम्हारा रख दी होती है ना उन्होंने। फिर जैसे भी डांडिया निकालते हैं सारी गरबे वगैरह, फिर उनको मतलब बांट देती है ना पारो को उनको। फिर बाद में जैसे गाने चलते तो पारो मतलब जो पलक है उसको तो जोश चढ़ जाता ना एक अजीब सा। तो फिर बाद में इतना शानदार शानदार वो डांस कर रहे होते ना वहाँ पे मतलब गरबे वगैरह के साथ में घूम घूम के। तो फिर वो अकेली बच गई होती है ना, मतलब पारो थोड़ा बहुत उसके साथ कर रही होती है पर फिर वो अकेली बच गई होती है ना क्योंकि सबको इतना शानदार वाला कहाँ डांस आता है। मतलब गरबे वाला नॉर्मल 2-3 स्टेप तो सबको आते हैं, पर वो जो बहुत घूम घूम के नाच नाच के वो करना होता है ना वो उनको नहीं आता। तो फिर बाद में सभी उसे देखने लग गए होते हैं तो एकदम से हल्ला हो रहा होता है ओ ऐसे जो लड़के वगैरह होते हैं ना वहाँ पे शादियों में आए होते वो भी ऐसे चिल्ला विल्ला रहे होते ना। तो चंचल जोर से आवाज़ लगा रहे थे पर कोई सुन नहीं रहा होता ना। तो फिर बाद में कहती दीदी उसे बोलो ना वो चुप हो जाए, नाचते हुए रुक जाए। तो कहती क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कहती नहीं यार बीमार हो जाएगी। तो कहती कहाँ बीमार हो जाएगी, कैसे बीमार हो जाएगी। तो कहती अरे थक जाएगी, बुखार वगैरह आ जाएगी तो फिर मेरी केयर कौन करेगा। तो कहती अच्छा तुम्हारी केयर की पड़ी है उसकी।
तो कहती अरे पर फिर भी बोलो ना। तो कहती नहीं रहने दे, थोड़ी देर डांस करने दो। अब कर रही है, पूरे राजस्थानी चल रहे थे तब से, कहाँ डांस किया उसने, करने देना थोड़ा सा। तो कहती यार दीदी तो कहती क्या होता है, तू कर जा। तो कहती अच्छा मैं करूँ, कर लो। तो कहती अच्छा यहाँ पे करके दिखा। तो कहती सच में। तो कहती हाँ सच में। तो फिर वैसे थोड़े थोड़े से हाथ हिलाती ना, कहती बस हो गया काफ़ी है। तो फिर बाद में ऐसे ही बुआ वगैरह सारे आ रहे होते हैं और ऐसे दुल्हन पे पैसे वार के ऐसे उन बैंड बाजों वालों को और जो रथ वाला होता है ना उनको ऐसे दे रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो पलक है वो जैसे गाना बंद होता है वो कहती यार दूसरा चलाओ वंस मोर ऐसे कर रहे होते हैं ना। तो फिर वो जो चंचल जोर से आवाज़ लगाती नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इधर आओ। तो ऐसे करके बुलाते ना तो पलक सुन जाते हैं। तो भाग के जाते, कहती क्या हुआ, क्या कोई दर्द हो रहा है, चले घर पे। तो कहती नहीं घर पे नहीं, तुम यहाँ बैठो। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हें डांस नहीं करना। तो कहती क्यों नहीं करना, करूँगी अब तो मैं। तो कहती अरे तू दर्द हो जाएगा, समझा करो। ऐसे करके बोलती ना। तो फिर वो कहती देख रहे दीदी आपकी बहन मुझे नाचने नहीं दे रही, वरना मैं नाच लेती बहुत। तो कहती नहीं ये मना नहीं कर रही, तुम जाओ तुम नाचो आराम से। तो कहती अच्छा ठीक है ओके बाय, ऐसे करके बोल के भाग जाती ना वहाँ से। और फिर बाद में पारो और सारे एकदम मस्त जो हिल मिल के ऐसे गोल गोल ऐसे डांस कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल डांडी वाला चेंज हो गया होता है गाना। पर ऐसे नॉर्मली जो ऐसे धीरे धीरे चलने वाले होते हैं ना उस पर डांस कर रहे होते हैं वो। और फिर बाद में जो बंदोरी है वापस टर्न ले लेते हैं ना, मतलब पूरे गांव के लास्ट छोर पर चली जाके वापस टर्न ले लेते हैं। तो फिर अब की बार फास्ट फास्ट आ रहे होते हैं ना, डीजे इतने रुक नहीं रहे होते, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा गैप दे के फिर रुक रहे होते हैं, थोड़ी देर नाच के फिर रुक रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं ना घर पे। तो जैसे घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, वो कहते यार भूख लग रही है, 2 बज गए हैं रात के, अभी तक हमारा ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे दुल्हन के कपड़े वगैरह भी खुलवा रहे होते हैं ना सारे, मतलब चेंज करवा रहे होते हैं। तक वो ऐसे भारी भारी कपड़ों में कौन रह सकता है ना। फिर सब भी अपने अपने कपड़े चेंज करवा के बाहर आ जाते हैं ना। तो कहती हो गए सबका। तो कहती हाँ हो गया, चलो खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज वाली। तो ऐसे करके पलक कहते हैं ना। तो कहती सच में लग रही है। तो कहती और नहीं तो क्या, थका थका के मेरी तो सारी खाना ही पचा दिया आप लोगों ने। तो फिर बाद में सारे ऐसे बैठ जाते और खाना वगैरह खाते हैं ना। फिर कहते भाई चलो भाई गुड नाइट, अब तो सब मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। तो फिर जो उसके साथ और 2-3 लड़के आ रहे होते ना। तो कहती आप लोग कहाँ पे। तो कहती अरे वो मम आंटी जी ने बोला कि आप चंचल दीदी के रूम में। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ फिर। तो ऐसे करके जाते ना। तो फिर वो ऐसे वो नीचे गद्दे वगैरह लगा रखे होते ना बहुत ज़्यादा वाले। तो फिर बाद में जैसे सब आके अपने गद्दे पे सो रहे होते हैं तो फिर पलक जो ऐसे बेड पे बैठी होती ना। तो फिर जो अपनी मतलब चंचल है वो कहती कि यार हम भी नीचे सो जाएं क्या। तो कहती क्यों। तो कहती सब नीचे सो रखे, हमें ऊपर अच्छा नहीं लगता ना। फिर जो पलक है वो कहती कि तुम ज़्यादा ना बनो मत, चुपचाप लेटी रहो यहाँ पे, क्या यहाँ पे मेहमानों वाला घर है, चुपचाप लेट जाओ। तो ऐसा करके इसको थोड़ा डांटती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो मान जाती है ना और ऐसे ही वो लेट गई होती है ना। तो कहती है अच्छा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें। तो ऐसा करके पलक पूछती है ना। तो कहती क्यों दर्द क्यों होगा। तो कहती नहीं तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ ना। तो कहती अरे ठीक है काफ़ी ठीक है। तो कहती अच्छा तुम्हारी तो सारे प्लानिंग मिस हो गई ना। तो कहती कैसे। तो कहती और नहीं तो क्या, तुमने क्या क्या सोचा होगा ना, दीदी की शादी में नाचूंगी, दीदी की शादी में ये करूँगी, सब मिस स्पॉइल हो गया ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती कोई ना अपनी शादी में नाचेंगे। तो ऐसे करके कहती ना। तो पलक कहती अच्छा मुझसे शादी करनी है। तो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना प्यारी प्यारी सी, ऐसे एक मतलब ब्लैंकेट ओढ़ रखा होता है ना उन्होंने। और ऐसे वो बातें बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो लड़कियाँ वो कहती कि दीदी लोग आप थोड़ा धीरे बात करो ना, हमें नींद नहीं आ रही। तो कहती अच्छा नींद नहीं आ रही तो क्या करें। तो कहते अरे मतलब अब थोड़ा सा धीरे बोल लो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो पलक कहते अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो दोनों धीरे धीरे बातें करने लग जाते ना। तो उन सबके कानों में ऐसे तीतरी चल रहे होते ना, जब डीजे के पास पास नाचने की वजह से ची 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 वाली आवाज़ आ रही होती है ना, कानों में ऐसे लग रहा होता है जैसे आसपास कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है ना। फिर वो कहती है यार मुझे ऐसे लग रहा है बेबी की साउंड चल रही है आसपास। तो कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ना, चंचल कहती है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम फिर चले नाचने। तो कहती कहाँ। तो कहती अपनी भी शादी दीदी के साथ शादी करवा लेते ना। तो कहती कैसे। तो कहती एक काम करेंगे, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं जीजू के पास खड़े हो जाऊँगी, तुम दीदी के पास, या फिर मैं दीदी के पास खड़े हो जाऊँगी, तुम जीजू के पास। जैसे ही वो बोलेंगे हम भी वैसे ऐसे घूमते जाएंगे ना। उनको तो लगेगा कि ये मतलब एक दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं ना, कहीं गिर विर ना जाए, ऐसे भारी भारी पहन रखे तो कहती अच्छा दीदी का तो समझ आता है भारी पहन रखा है, जीजू का क्या समझ आएगा भारी पहन रखा है। तो तेरे पर फिर भी दूल्हे के पास ऐसे रहते हवा करते करते चल लेंगे। ऐसे करके पलक हंस रही होती है ना, उसे कह रही होती है। तो फिर चंचल जो है वो कहती है कि नहीं नहीं हम तो आराम से करेंगे, अपनी शादी अलग से करवाएंगे यार, ऐसे इनके साथ साथ में मिलना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा भाई जैसी आपकी इच्छा, बाद में ही कर लेंगे। तो ऐसे करके उसको ऐसे कहती है आप पास तो आ जाओ, अब शादी तो बाद में भी कर लियो पर। तो ऐसे करके फिर वो अपने मतलब बाजू पे सुला लेती ना उसको और कहती सब ठीक है ना। तो कहती अरे ठीक है क्या हो गया तुम भी इतना। तो कहती अरे नहीं पर तुम्हें दुख दर्द हो या फिर कुछ ऐसा वैसा। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा।
तो ऐसे करके दोनों बड़े प्यार से लेटे हुए होते ना। तो फिर बाद में जो चंचल है ना वो कहती पलक एक सेकंड एक सेकंड, तो ऐसे करके करती है ना, तो पलक मुंह उसके पास लाती है, कहती क्या हुआ, तो ऐसे करके जैसे ही क्या हुआ बोलती है ना, तो फिर जो चंचल है वैसे उसके होठों पे करके किसी करती है ना, तो कहती क्या कर रही हो, तो ऐसे करके उसको दूर करती है ना, तो कहती कुछ नहीं, चुपचाप लगाए रखो मेरे होठों से तुम्हारे होठ, तो कहती क्यों, तो कहती नहीं बस ऐसे ही, तो ऐसे करके उसके होठों पे अपने होठ लगा के रखती है ना। तो फिर पलक हंसने लग जाती है ना, कहती क्या मैं बच्चों वाली हरकतें है, तो कहती बच्चों वाली नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं फील तो कर सकती हूँ ना मैं बस, तो कहती अच्छा ऐसे फील करना है, तो कहती क्या करें। तो ऐसे करके करती है ना, तो फिर बाद में जो मतलब पलक है ना वो ऐसे थोड़ा सा पास आती है उसके, ऐसे जैसे होठ उसने टच किया होते ना, तो फिर बाद में उसको ऐसे किसी करना स्टार्ट कर देती ना। तो जो अपनी चंचल है वो कहती क्या कर रही हो, यहाँ पे सब लेटे हुए हैं, तो कहती हाँ तो मैं कौन सा आगे बढ़ रही हूँ, बस किसी तो कर रही हूँ, तुम्हें भी तो चाहिए ना ये। तो कहती अरे पर फिर भी आवाज़ आ जाएगी तो कहती कैसे आ जाएगी, मैं करूँगी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर बाद में ऐसे थोड़ी सी उसको किसी करते रहती है, फिर बाद में थोड़ा सा दूर हो जाती है और कहती कि ठीक है, तो कहती हो गया पूरा, तो कहती नहीं कभी कोटा ख़त्म तो नहीं होता, पर क्या करें ना सब लोग भाग है, वरना तो मैं तो ऐसे करके कर रही होती है ना, तो चंचल कहती बस बस ब्रेक लगाओ। ऐसे करके उसको ऐसे टाइटी वाला हक कर लेती है और उसके चेस्ट पे अपना सर ऐसे लगा के रखती है ना, तो दोनों एकदम मस्त दोनों ही सोए हुए होते ना। तो सारे सुबह तो उठ गए होते ना जल्दी जल्दी, पर जो पलक और चंचल है उनको तो थकान हो रही होती ना, वो सबको भी हो रही होती है, पर सभी टाइम टू टाइम उठ गए होते हैं अलग की वजह से, पर वो दोनों तो नहीं उठे होते। तो फिर दीदी जो है वो कहती मैं उठा के आती हूँ, उनको पता नहीं अभी तक नहीं उठे दोनों ही। तो कहती सच में नहीं उठे अभी तक, या उठ गई होगी ना, पलक तो उठ जाती है, तो कहती थक गई होंगी बेचारी, कल नाचने लग गई थी ना, फिर लास्ट में स्टार्टिंग में तो उसने नाचा नहीं, पर बाद में नाचने लग गई थी, तो थक गई होगी ना। तो ऐसे करके फिर दीदी जो है वो आती है और उठाने के लिए ना, वो कहती उठो उठो भाई, मेरी शादी होने के बाद उठोगी क्या, या फिर विदाई होने के बाद में, उठो उठो उठो। ऐसे करके आती ना, तो ब्लैंकेट ऐसे खींचते ना, तो दोनों एकदम बिल्कुल सट के सोए होते ना बिल्कुल एक दूसरे के। तो फिर बाद में वापस उठा देती है, तो कहती उठो तुम लोग दोनों, उठो जल्दी उठो, तो ऐसा करके बोल रहे थे ना। तो कहती क्या यार दीदी आप भी ना सुबह सुबह, तो कहती सुबह सुबह क्या, उठो जल्दी कितना टाइम हो गया, देखो धूप सर पे आ गई है, उठो 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 उठो। तो ऐसे करके दोनों को उठाते ना, फिर अंत पर कहते हाँ दीदी उठ रही हो, तो ऐसे करके फिर अपना मुँह वगैरह धोने वॉशरूम चली जाती है। और जो मतलब चंचल है वो ऐसे बैठ जाती है ना बेड पे, कहती क्या मेरा पानी कहाँ है, तो कहती तुम्हारा पानी कहाँ पे, तो कहती मेरा मुँह नहीं धोना, तो कहती हाँ तो जाओ वॉशरूम में, तो कहती नहीं पलक कहाँ है, तो कहती अरे वो धोने गई, तो कहती हाँ वो ले आएगी भी मैं धो लूँगी। तो कहती तुम ना आलसी बन गई हो धीरे धीरे। तो फिर जो दीदी ऐसे बोलते हैं ना, तो चंचल कहती नहीं दीदी कोई आलसी नहीं हूँ, आपकी केयर करने वाला जब आपको मिलेगा ना तब पता चलेगा। तो कहती अच्छा मिलेगा, मिल गया ना मेरे को, तो कहती हाँ पर जब साथ होगा तब पता चलेगा ना कैसे नखरे दिखाए जाते हैं उनके सामने। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो पलक उधर से आ जाती हो, कहती नखरे हैं मतलब ये खुद कर सकती हो पर करोगी नहीं, मुझे पता है वो तो ऑलरेडी। तो ऐसे करके फिर इसके ऐसे मुँह को उसमें धुलवाती है और बाद में पानी ले जाके वॉशरूम में डाल देती ना, और कहती कि चलो ब्रश करते हैं, तो कहती नहीं करना वहाँ पे, तो कहती नहीं करना क्या मतलब, फिर ठीक है मत करो, मैं पास भी नहीं आऊँगी फिर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो दीदी कहती ब्रश करने से और पास आने से क्या रिलेशन है। तो फिर जो चंचल कहती आप बच्चे हो बच्चे ही रहो। ऐसे करके उठ के चली जाती है और रात में ब्रश करके बाहर आते ना, तो दीदी कहती है अच्छा मैं बच्ची हूँ, वाह बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ बाहर जल्दी, चाय ठंडी हो रही है तुम लोगों की। तो कहती है अच्छा चाय ठंडी भी हो रही है, तो कहती हाँ अभी जस्ट बनाई थी, तीसरी बार बन चुकी है चाय, उठो उठो बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। तो कहती सच में, तो कहती हाँ आ चुके हैं और तुम भी उठो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में वो भी आ जाते हैं ना वहाँ पे, और जैसे ही वो चाय वाय पी के ऐसे बाहर निकलने को हो रहे होते ना, कि थोड़ी देर ऐसे घुमा के आ जाते ना बाहर की तरफ, खेतों की तरफ चले आते ना, शोरगुल में सब मतलब ऐसी तैसी हो रही होती ना, तो वो सोचते हैं कि चलो बाहर ही चलते हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे करके पलक चंचल का हाथ पकड़ के खेत की तरफ जाने लगते ना, तो उस तरफ होता है ना खेत जिस तरफ रोड जाती है ना, तो फिर जैसे ही वो जा रहे होते ना, तो उधर से उसके पापा और मम्मी आ रहे होते ना पलक के, मतलब उनको इन्वाइट किया होता है ना पापा ने बहुत मतलब डीपली, चंचल के पापा ने, क्योंकि जानने लग गए होते ना अच्छे से, तो फिर वो इनवाइट किया होता ना उनको। तो वो आ गए होते बिना किसी को बताए हुए कि हम आ रहे हैं ऐसा करके, और भैया को घर पे छोड़ के आए होते ना, फिर घर पे भी तो कोई चाहिए होता ना। तो ऐसे करके वो दोनों आ रहे होते, वो कहते पै 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 बजा रहे होते ना, वो कहते एक सेकेंड ये जी लिखा हुआ है आगे, ये तो गुजरात वाली गाड़ी यहाँ पे कैसे। ऐसे करके करती ना। तो फिर चंचल कहती है अच्छा गुजरात वाली, तुम्हें कैसे पता, तो कहती नंबर के आगे देख, तो कहती अरे 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 एक सेकंड, ये पै पे अपनी साइड में अपनी सीट पे क्यों ला रहे हैं, हम तो एकदम रोड पे बिल्कुल जो पगडंडी है उस पर चल रहे हैं। तो ऐसे करके फिर उनके सामने लगे ऐसे ब्रेक लगाते ना, तो फिर बाद में जो उसकी जो मम्मी होती है ऐसे गेट खोल के बाहर निकलते, कहती हो कहाँ चले दोनों। तो ऐसे करके कहती है ना, तो कहती अरे मम्मी आप यहाँ पे, मुझे लगा ही था यार गाड़ी तो अपनी है। तो कहती अच्छा तू नंबर भी नहीं पहचानती अपनी गाड़ी की, तो कहती किन किन के पहचानो, दो दो गाड़ियाँ तो रख रख के, एक के याद हो तो दूसरे की भूल जाती हूँ। तो कहती अच्छा फिर कैसे पता चला, तो कहती आगे जी था ना तो थोड़ा समझ गई। तो कहती अच्छा मिलोगी नहीं अब मुझसे, ऐसा करके मम्मी कहती ना। तो फिर बाद में जो चंचल ऐसे पैर छूती ना, तो कहती अरे बेटा तुम्हें बोला है ना कि नहीं करते हमारे ऐसा, तो कहती अब आदत है ना।
तो फिर बाद में पलक भी ऐसे हक करके मिलती है मम्मी से, और जो चंचल है वो भी ऐसे हक करके रहती है ना। तो फिर उसके पापा उधर से निकल के आ जाते हैं ना, वो कहते हैं ओहो भाई हमसे तो कोई मिलता ही नहीं है, हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, डॉक्टर डॉक्टर मिल रहे हैं, नर्स को भी बीच में घुसा लो थोड़े बहुत, तो ऐसे करके पापा बोलते हैं ना। तो कहते हैं अरे यार पापा आप भी ना। तो कहते हैं हाँ ना, और नहीं तो क्या, अब लोग बन गए हो, चल रही है तुम्हारी तो, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी ले आओ, इधर से ही चलेंगे हम। तो कहती कहाँ? तो कहती दिल्ली। तो कहती इधर से क्यों? तो कहती इसलिए कि तुम दोनों को करवा के आ जाऊँगा, मैं ही चलूँगा, इसके पापा को क्यों परेशान करना। तो कहती अच्छा मान जाएंगे उसके पापा? तो कहती हाँ मेरी बात हो गई उनसे। तो कहते अरे वाह बहुत अच्छी बात है फिर तो। तो फिर बाद में वो कहती यार पापा 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 अब तो कर लो, तो ऐसे करके भाग के आती है पलक। तो उसके पापा नीचे होकर निकल जाते हैं ना उसके बाद से, कहती क्या यार पापा आपका भी बचपना नहीं गया ना अभी तक, अब मिल लो। तो ऐसे करके मिलने लगते ना। तो फिर बाद में चारों ऐसे आराम से मिल मिला के बातें बातें करने लग जाते ना। तो कहती तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो कहती कहीं नहीं बस खेत के साइड। तो कहती खेत की साइड अभी आज क्यों? तो कहती बस ऐसे ही थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो कहती ओहो हो, या फिर टाइम नहीं मिल रहा था अकेले में। तो ऐसे करके मम्मी कह देती ना। तो फिर पलक कहती यार मम्मी आप भी ना। तो कहती अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो? तो कहते हाँ सच में खेत की तरफ ही जा रहे हैं। तो फिर उसके पापा कहते चलो हम भी चलते हैं फिर। तो कहते अरे आप तो उधर जा रहे हो ना घर की तरफ। तो कहते अरे तुम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा मेरे को? तो कहते अच्छा इसके पापा तो है ना। तो कहते अरे पर पापा तुम पारो वगैरह सब कुछ है ना, वहाँ पे जाओ आप। तो कहती नहीं हम नहीं जा रहे, पहले खेत देख के आएंगे। ऐसे करके उधर से गाड़ी को मोड़ लेते ना। तो कहती नहीं गाड़ी को मत मोड़ो आप। तो कहती क्यों? तो कहती गाड़ी को यही रखो ना। तो कहती क्यों पर अब तो मोड़ भी लिया। तो कहती अरे यार गाड़ी को यही हैंड लॉक कर दो, हम चलते पैदल पैदल। तो कहती कहाँ कितना दूर है? तो कहती थोड़ा सा ही है, क्या घूमना आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो सारे चार ही मतलब पैदल पैदल जाने लग जाते ना, गाड़ी को वहीं लॉक करके पहुंच जाते हैं। वो कहती कोई कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना यहाँ पे? तो चंचल कहती भरोसा नहीं है, छोटे बच्चे कुछ हवा वगैरह निकाल दे तो बात अलग है, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो कहती अच्छा ठीक है। कोई ना हवा निकाल लेंगे, हमारे पास है इलेक्ट्रिक पंप। तो कहती इलेक्ट्रिक पंप? तो कहती हाँ मतलब गाड़ी वाला पंप है हमारे पास, कब भर लेंगे हवा। ऐसे करके वो वहाँ से मतलब चले जाते ना सीधा खेत की तरफ। तो थोड़ी देर में पहुँच जाते ना, ज़्यादा दूर नहीं होता ना उनका खेत। तो ऐसे करके वो जाके फिर उसके पापा को मतलब दिखा रही होती ना चंचल की हमारा खेत है, ऐसे ऐसे बो रखा है, ये वो है ये वो, ऐसे करके दिखा रही होती ना। तो उसके पापा कहते पता है मुझे तो इतना तो। तो उसकी मम्मी कहती ओ बड़ा पता है इन्हों, इनको बोलो कि पुदीना लेके आए तो धनिया उठा लाते, धनिया उठाने को बोलो तो मेथी उठा लाते, मेथी उठाने को बोलो तो पालक ले आते, पता नहीं चलता इनको इतना, और इनको बड़ा पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो ऐसा करके हंसी मजाक कर रहे होते ना। तो फिर उसके पापा कहते ओ मैडम बस बस आता है मुझे थोड़ा बहुत, आपको नहीं होगा पता, ध्यान रखना है चीज़, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर चंचल कहती सच में अंकल आपको आता है? तो कहती हाँ बिल्कुल आता है, बहुत ज़्यादा वाला आता है। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो पलक कहती है हाँ इन्हें ज़्यादा आता है, मम्मी को कम आता है। तो कहते अरे वाह यार बढ़िया है आपका तो फिर था। तो ऐसे करके घूमते घूमते कुएं की तरफ चले जाते हैं। तो कहती अंकल दूर नहीं, पास नहीं, बिल्कुल पास नहीं जाना, चंचल पलक तुम इधर आओ। तो ऐसे करके पास बुला लेते ना। कहती क्या? तो कहती नहीं उधर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके उनको दूर कर रहे होते। तो फिर उसके पापा कहते अच्छा मैं तो देख के आ सकता हूँ ना। तो कहती नहीं आप भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर 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 दूर। ऐसे करके वो खुद वहाँ पे जो इंजन वगैरह रखा होता है ना उसको साइड वाइड में अच्छे से ढक ढुका के वापस उधर आ जाती है। तुम तो चली गई हमें नहीं जान दिया। तो कहती नहीं गिर सकते हैं उधर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे बोल के चले जाते ना। फिर बाद में उसकी मम्मी तो मेथी तोड़ रही होती ना। तो कहती क्या कर रहे हो आंटी आप? तो कहती मेथी तोड़ रही हो और क्या? तो कहती मेथी को क्या करोगी, ख़राब हो जाएगी जब तक जाएंगे तब। तो कहती नहीं होगी, हम रख लेंगे ऐसे ही। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। ऐसे करके मेथी वगैरह लेके वो खेत के बाहर आ जाते ना दोनों मतलब चारों ही। तो कहती चले अब? तो कहती बस हो गया, देखना हो गया? तो कहती हाँ इतनी बड़ी पार्टी आप घूम के देखना चाहो तो देख सकते हो। और तो कहती नहीं नहीं काफ़ी है। तो फिर बाद में वापस पैदल पैदल गाड़ी के पास आ जाते और फिर चारों ऐसे बैठ के गाड़ी में पहुंच जाते ना घर के सामने। तो फिर जैसे गाड़ी वगैरह रुकती है तो फिर वो कहते ये कौन आ गए, और भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके हैं। तो ऐसे करके सारे बोल रहे होते ना, बड़ी होती ना थोड़ी गाड़ी। तो फिर वो जैसे ही उतर के आते ना नीचे तो कहते अरे वाह अंकल आप यहाँ पे, आंटी कैसे? तो ऐसे करके पारो भागते हुए जाते और उनसे मिलती है ना। तो कहते बस ऐसे ही और क्या। बताओ तुम कैसी हो, आजकल तो आना ही बंद कर दिया है, पहले तो पलक के साथ में एक दो बार आई थी, फिर वापस क्यों नहीं आई? तो कहते रहे वो आना नहीं होता ना, छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है, घर पे भी तो जाना होता ना। ऐसे करके सारे मिलते हैं ना। तो फिर आंचल कहती कौन है ये? तो कहती अरे तुम्हें नहीं पता? तो कहती नहीं सच में नहीं पता। तो कहती अरे इसके पापा आपने देखा नहीं था उस टाइम पे? तो कहती नहीं पापा को तो पता ये। तो कहती अरे इसकी मम्मी है ना साथ में, है तो मम्मी होगी ना। तो फिर कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो मिलते हैं ना सभी और फिर उनको अंदर लेके आते हैं ना। तो कहती एक सेकंड मम्मा आप कैसे अंदर आ सकते हो, ऐसे सबके लिए था तो आपके लिए क्यों नहीं? तो कहती क्या? तो फिर चंचल को इशारा करते जाओ लेके आओ। तो कहती मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ। तो कहती तो कहती तुम क्यों नहीं जा सकती? कहती मेरे ससुराल वाले मैं थोड़ी ना बनवाऊंगी, तुम कर सकती हो ये, फिर या फिर कोई पारो वगैरह करे तो बात अलग है। तो कहती अच्छा ठीक है पारो जा तो जा। तो कहती तुम लोग ने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है, गेट के अंदर तो आने दो। कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। ऐसे करके फिर वो जल्दी से भाग के जाती है पारो और ऐसे वो जो कलश होता है वो लेके आ जाती है। कहती डालो भाई पैसे इसमें। तो कहती क्या मतलब? तो कहती क्या मतलब क्या, घर में एंटर होना है कि नहीं, खाना खाना है शाम को ही नहीं खाना? तो कहती खाना तो है। तो कहती फिर
डालो पैसे। तो कहती अच्छा ऐसा होता है क्या? तो कहती बहुत होता है इधर, डालो डालो जल्दी डालो। तो ऐसे करके फिर वो पैसे डालते, फिर वो दोनों मतलब अंदर आ जाते हैं। तो पारो कहते भाई चलो भैया आज का तो जुगाड़ हो गया। ऐसे करके हंसते हंसते उस कलश को वापस रख के आ जाते हैं और पैसे निकाल के चंचल को दे रही होती है। तो कहती मैं क्यों लूँ, तुम्हारे पैसे तुम रखो, मुझे क्यों दे रही हो। ऐसे करके फिर वो सारे ऐसे बैठे होते ना और पापा वगैरह से सबसे मिलवा रही होती ना पलक की, ये मेरे पापा मम्मी ऐसे करके। तो तभी अंकल आ जाते ना चंचल के पापा को, अरे भाई साहब आप आ गए, वाह यार मेरी बात की आपने इज्जत रख ली सच में। तो ऐसे करके उनसे ऐसे हाथ मतलब मिलाते ना और ऐसे नमस्कार वगैरह करते हैं। उसकी मम्मी से भी ऐसे दूर से ऐसे प्रणाम करते हैं ना, जी जी बिल्कुल। और कहती है अब आपने बुलाया हमें आना तो पड़ता ही ना, क्यों नहीं आते, आखिरकार मिलना तो था आप लोगों से सबसे। तो ऐसे करके बड़े प्यार से साथ में वो सारे मतलब उनको अच्छे से बिठाते हैं, उनका वेलकम वगैरह करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, उनको ऐसे बिस्किट वगैरह खिला रहे होते हैं ना, सब कुछ दे रहे होते हैं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, मतलब थोड़ा बहुत चाय नाश्ता हो जाए ऐसे करके। और फिर बाद में उनका जैसे ही हो जाता है वो तो जो सारे बैठे होते हैं ना ऐसे, तो कहती है आप इतना लेट कैसे आ गए, आपको तो सुबह का बोला था ना। तो कहती है हम आ गए थे कब के, पर हम उधर खेत के साइड चले गए थे बाहर। तो कहती खेत की साइड, कौन से खेत? तो कहती आपके खेत, ये जा रहे थे ना दोनों ही तो इनके साथ में। तो कहती अच्छा वाह चंचल पहले दिखा लिया। तो कहती हाँ और क्या था। हम इनके साथ ही तो उतर के आए अभी। तो कहती अच्छा तुम साथ में आए वापस? तो कहती हाँ तुम साथ में गए तो साथ में ही आना था। तो कहती चलो बढ़िया है बढ़िया है, फिर एंजॉय करो, देखो आराम से, इनको भी घुमाओ अच्छे से, गाँव वगैरह दिखाओ, तालाब की साइड ले जाना उधर। तो कहती नहीं पापा उधर नहीं। तो कहती अरे ले जाना, क्या हो गया, दूर रह के देख लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो बोलती ना, तो फिर बाद में वो सारे ऐसे आराम से बातें बातें कर रहे होते हैं, सब अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी को ऐसे सब देख के कहते आप डॉक्टर है, कितने सालों से हो गए आपको, ऐसा करके सब उनसे पूछ रहे होते ना। तो उसके पापा कहते मैं भी थोड़ा बहुत तो हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पूछ लो, ऐसे करके हंसी मजाक करने का ट्राई कर रहे होते ना। तो फिर पलक कहती है आपको क्या पूछे, नर्सों से क्या मतलब, अब तो सब यहाँ पे डॉक्टर ही डॉक्टर है, डॉक्टर पलक, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर पारो, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर कीर्ति, आप कौन हो? नर्स। हाय राम, पढ़ लेते थोड़ा ना तो अच्छा होता। ऐसे करके हंसी मजाक चल रहे थे ना उनकी। फिर वो कहते भाई चलो 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 थोड़ी देर आराम कर लेते ना, ऐसा करके फिर जो दोनों ही जाते हैं और ऐसे जाके चंचल जो है उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं और कहते आप यहाँ दोनों सो जाए थोड़ी देर, ठीक रहेगा, आपको रिलैक्स मिलेगा ना, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो। तो कहती सही कह रही हो। तो ऐसे करके फिर वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं ना थोड़ी देर। और जो पलक और चंचल ऐसे बाहर आराम से बैठे होते हैं और सभी मेहंदियाँ वगैरह लगा रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी में लगा है, कोई कुछ काम कराने लगा, कोई उधर खाना बन रहा है, उधर चले गए हैं बहुत सारे, वहाँ पे लहसुन छील रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम है, जो सब कर रहे होते हैं ना, बाटा बटवाया काम सब अपने अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। और कोई पंडाल सजा रहा होता है ना, मतलब जो मंडप होता है शादी के लिए, वो सब कर रहे हैं, कोई रेत ला रहा है उसमें, कोई ईंटें वगैरह लगा के, वो चौक जो मतलब उनके पंडित वगैरह आ गए होते हैं ना दिन में, वो सब कुछ कारोबार कर रहे होते हैं ना। तो फिर पलक कहती है इतनी जल्दी क्यों करे, रात में है ना शादी? तो कहती रात में तो पर 8 बजे से स्टार्ट है, फेरे मतलब तोरण का मुहूर्त तो 8 बजे ही है ना, तो पहले करना पड़ेगा ना, फिर बाद में थोड़ा ऐसे लेट हो जाता है इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो फिर बाद में जैसे ही वो सारे मंडप वगैरह सजा दिए होते, और खाने का प्रोग्राम बिल्कुल एकदम खेत के साइड होता है ना, थोड़ा जो खेत खाली खेत बचा होता है ना उसमें सब वहाँ पे कर दिया होता है ना, एकदम रोलर रोलर फिरा फिरू के अच्छा से, और उधर पंडाल वगैरह अच्छे से लगा दिया होता है। तो सारे फिर ऐसे, उनका तो ज़्यादा काम होता नहीं है, बाकी सारे गांव वाले देख रहे होते हैं ना, क्योंकि पापा ज़मींदार होते तो सारे एकदम वो ऐसे होता ना कि सर सर करके ऐसे वाला होता ना। तो फिर सब अपना अपना काम, सब गांव वाले बिल्कुल एकदम स्ट्रिक होकर देख रहे होते ना, सारा काम बनवाना कैसे क्या करना सारी चीज़ें। और उधर से फिर अब बारात आने का टाइम हो गया होता है, तो बारात को मतलब सामान लेने जाना पड़ता है ना, मतलब आगे से वेलकम करने के लिए जाना पड़ता है ना बारात का स्टार्टिंग में। तो फिर बाद में सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वैसे दूल्हे के सर पे जो पलक है वो भी देखने चले गए थे ना। तो चंचल कहती मैं भी चलूँगी भाई। फिर बाद में सारे ये जो लड़कियाँ वगैरह होती है दूल्हे देखने वहाँ चले गए थे, तो चंचल ऐसे दूर से करती जीजू। तो ऐसे इशारा करती है ना, तो कहती हो ये मैडम यहाँ पर कैसे, तो ऐसे करके इशारे में कर रहे होते ना। तो कहती बस आपकी शादी देखने आ गए। तो फिर बाद में वो वहीं पे अपनी मतलब दुल्हन की साइड से खड़े होते हैं, और बाकी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना गांव के, वो सब ऐसे दूल्हे के सर पे ऐसे पाग बंधाते हैं ना, साफा बंधवाते हैं जिन्हें बोलते हैं। तो ऐसे बंधवा के वो छोटा सा, और फिर बाद में उसके तिलक वगैरह लगा लगू के वहाँ पे उनका वेलकम कर लेते हैं, और उनको जगह बता देते हैं ना, ये आपका घर है, आपको यहाँ रहना है। तो ऐसे मतलब गाँव में ऐसे होता है ना कि दूसरे के घर में रोक देते हैं, या फिर स्कूल वगैरह में ऐसे रुकवा देते हैं ना, तो उनको दूसरे घर में रुकवा दिया होता है कि आपको यहीं रहना है, आपका यहीं है मतलब स्टॉप, ये पूरा घर आपका ही है ऐसा करके। और फिर बाद में वापस आ गए होते ना, तो तेरे दूल्हे को कब लेके आएंगे? तो कि तेरे तोरण पे आएंगे, वो अभी तो ऐसे आ गए ना, अब वो खाना वाना खा लेंगे बाराती वगैरह यहाँ आके, और दूल्हे का घर वहाँ पे पहुँचा देंगे खाना। तो कहते अच्छा हम चले दूल्हे का खाना देखे? वो कहते नहीं नहीं हम नहीं चल सकते, भैया वगैरह चले जाएंगे। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो फिर बाद में जो उनका खाना वगैरह स्टार्ट हो गया होता है ना, 4 बजे से खाने वाने सब स्टार्ट हो गए होते हैं। तो फिर सब लोग ऐसे खाना वाना खाने के जा रहे होते हैं ना सब। तो जो पलक है वो मम्मी पापा के पास आ गए होते कि पापा मम्मी उठ जाओ, सारे बारात तक आ गए, आप लोग अभी तक सो रहे हो? तो कहती पूरे रात से सफ़र कर रहे हैं तो थकान तो हो ही जाती है। तो कहती अच्छा आप उठ जाओ, अभी जल्दी जल्दी मुँह धो, अच्छे से रेडी वेडी हो जाओ, बारात आ गए,
खाने पे जा रहे हैं सब लोग। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो भी घर वाले दोनों ही मतलब रेडी वेडी होते हैं और बाहर आ जाते हैं ना। तो फिर जो पलक कहती चलो खाना खाने चलते हैं फिर। तो कहती उठ के ही खाना खाने क्या? तो कहते हाँ और नहीं तो क्या। वो कहती इतनी जल्दी कैसे, रात में खाते ना खाना? तो कहते नहीं यहाँ पे जल्दी खाते हैं, गाँव वाले सब आ जाएंगे भी, पहले हम खा लेते हैं फिर गाँव वाले खाते रहेंगे आराम से। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो खाना खाने चले जाते ना। तो खाना वाना खा के वो वापस आ गए। तो कहती वाह यार खाना तो बहुत टेस्टी था सच में, सही कहते हैं नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती है। तो कहती कहाँ यार पापा आप भी थोड़ा झूठ कम बोला करें। तो कहती क्यों? तो कहती कौन सी नेचुरल चीज़ें, सब बाहर से आया हुआ सामान है। यहाँ पे बस ये जो है ना देखने को ही है, बस थोड़ा बहुत सामान घर के है, बाकी सब बाहर के ही हैं। तो कहती हैं? तो कहती और नहीं तो क्या है यार। इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी कभार। तो कहते तेरे पर स्वाद था यार इसमें। तो कहते हाँ होगा स्वाद पर फिर भी जो हम बनाते हैं ना वैसा ही है सेम टू सेम। तो कहती ये बात भी है। तो फिर बाद में वो ऐसे आके बैठे होते ना, तो वहाँ पे ऐसे मक्की की रोटी बन रही होती ना। तो कहती ये किसके लिए भाई? तो कहते अरे वो बुजुर्ग वो खाते नहीं है ना, मतलब तेल वाला ऐसे नहीं खा सकते ना, किसी को बीमारी वगैरह, तो इसके लिए बन रही है। तो कहती अच्छा तो एक पलक एक बात बोलूँ? तो कहती हाँ बोलो ना पापा क्या हो गया? तो कहती अगर ये बुरा ना माने तो मैं भी खा सकता हूँ इसमें से। तो कहती पापा? तो कहती क्या पापा? तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर चंचल कहती अरे अंकल को भी ये खिलानी है मुझे। तो ऐसे करके चंचल बोल जाते ना। तो कहती इसने कैसे सुन लिया? तो कहती पता नहीं आप जोर से बोले हो शायद। तो कहती चंचल तुम पागल हो? तो कहती क्यों? तो कहती पापा क्यों खिला रही हो? तो कहती तुम चुप रहो, पापा ने कब खाया होगा ये, बहुत दिन हो गए ना, आपने कभी खाया भी होगा या नहीं खाया? तो कहती नहीं खाया। तो कहती फिर लाओ लाओ जल्दी लाओ ऐसे। तो ऐसे करके फिर उनको भी डाल देती। तो कहती देखा बहू वो तो ऐसी मन की बात समझ जाती है, तुम जैसी तो बेटी भगवान किसी को ना दे। तो ऐसे करके इसके पापा कहते ना। तो फिर बाद में चंचल है ना ऐसे बड़े प्यार से उसमें घी वी डाल के ऐसे डालने लगते हैं। तो पलक कहती नहीं घी मत डालो। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, पापा को नहीं, घी तो बिल्कुल नहीं, मम्मी देखो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती क्या? तो कहती पापा को देख लो एक चंचल घी डाल रही है। तो कहती अरे नहीं 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 यार मत करो मत करो, फेट पहले ऑलरेडी इतनी तूंद निकली हुई है, कम है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके मना करती हो। कहती क्या आज आज खाने दो, फिर ज़्यादा पापा दौड़ लगाओगे ना? तो कहते हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके फिर चंचल थोड़ा ही डालती है, ज़्यादा नहीं डालती, और कहती अब खाओ आप। तो ऐसे करके वो उनको खिला के प्लेट व्लेट उठा के वो वहाँ पे रख देती है और कहती कि चलो देखने चलते हैं। तो कहती कहाँ? तो कहती अभी तोरण पे आने वाला है दूल्हा, हम यहाँ बैठे रहेंगे क्या? तो कहती अरे इतना जल्दी? तो कहती इतना जल्दी क्या, टाइम की देखो अब, एक बार अंधेरा हो चुका है बाहर। तो कहती कितने का मुहूर्त है? तो कहती 7:15 का तोरण का मुहूर्त है, और फिर बाद में 8 बजे तक सारे वो घर के अंदर विनायक के सामने पूजा वगैरह होगी, हाथ वगैरह जुड़ेंगे, फिर बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। कहती हाथ जुड़ेंगे मतलब? तो कहती अरे अभी एक शानदार सा बताऊँगी तुम्हें, आ जा आ जा। तो ऐसे करके पलक का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हमें भी ले चलो भाई, ऐसे अकेले अकेले नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है आप भी आ जाओ। ऐसे करके चंचल उनको भी साथ में लेके गेट पे पहुंच जाते ना, और कहती दीदी लड्डू लाओ ना यार। तो कहती लड्डू दीदी क्यों लाएंगे? तो कहती अरे देखना भाई। तो कहती बताओ ना, पहले बता दो ना, मुझे ज़्यादा मजा आएगा, समझना हमें टाइम नहीं लगेगा। तो फिर वो कहते अब देखना दीदी लड्डू लेके आएगी, फिर दूल्हे पे फेंकेगी ऐसे। तो कहती क्या? तो कहती लड्डू और क्या? तो कहती क्यों? तो कहती अरे बस उसको मारना होता है दूल्हे को, एकदम निशाना ताके। वो कहते अच्छा मैं मारूँ? तो कहती नहीं तुम नहीं मार सकती, दीदी से मारेगी। तो कहती अच्छा इसका मतलब बहू का हक ही बनता है क्या, वाइफ का है? तो कहती कहती फिर तुम मुझे मारोगी? वो कहती चुप रहो यार तुम पहले देखो आराम से। तो कहती अच्छा तो दूल्हे की लग जाएगी तो यार? तो कहती लगेगी कैसे, उनके वो साइड वाले हैं ना, वो देखो तौलिया लेके क्यों खड़े हैं? तो कहती क्यों खड़े हैं? तो कहती वो देखो अभी ऐसे पकड़ लेंगे, आड़ा कर लेंगे, जैसे दूल्हे की लगेगी नहीं, और अगर दीदी ने सही निशाना रखा तो लग जाएगी। तो कहती वाह यार मज़ा आएगा तब तो। ऐसे करके वो जो नीचे ऐसे स्टूल वगैरह पड़ा होता है ना, उस पर चढ़ जाती है पलक। तो कहती नीचे? तो कहती नहीं मैं चढ़ूंगी। तो बाहर दूसरे लड़के भी ऐसे पलक को देख देख के ऐसे थोड़ा बहुत हल्ला करने लग जाते हैं। तो चंचल कहती नीचे उतरो। तो कहती मैं नहीं उतरने वाली, मैं देखूंगी पहले, उनका तो उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं करने दो, हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो भी सिटी मारने लग जाते हैं ना। फिर तो उसके पापा कहते हैं बेटा नहीं, माना कि तुम बेटे की तरह पाला, पर इतना भी मत करो ना। तो कहती पापा आप चुप, आप बैठो देखो, और आपको देखना है देखना मत देखो। ऐसे करके वो एंजॉय कर रहे होते ना। तो चंचल उसको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही होती है कि चलो ये खुश तो है ना। तो फिर बाद में जैसे दीदी आती है उधर से, तो चंचल को दीदी निशाना ताकना एकदम, कहते लग जाएगी यार। तो कहती नहीं लगी कि आपको क्या परवाह है, आज का दिन ही है, फिर नहीं मिलने वाला चांस वापस से। तो कहती अच्छा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे करके दीदी निशाना ताकते ना एकदम बिल्कुल निशाना, एक आँख बंद करके, और ऐसे लड्डू फेंकते हैं। तो सच में जीजू के जो फॉरहेड होता है ना उस पर लगती है, आ लग गई। तो ऐसे करके यार तुम तौलिया सही रखो ना, इसको क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ऐसे करके बोलते हैं। तो उधर से दीदी और सारे हंसने लग जाते हैं ना दुल्हन वाले। तो फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा एक और दीदी एक और चालने दो। कहती हाँ हाँ मेरे पास 5 लड्डू है टोटल। तो कहती 5 क्यों लाए हो, 3 ही लाते हैं। तो कहती मुझे क्या पता। तो कहती अच्छा यार मम्मी से भी नहीं पूछते आप तो। कहती मैं क्या करूँ, बुआ ने बोला था 5 ले ले, 5 के फेंकने, तो मैं क्या करूँ। तो कहती अच्छा बुआ उस साइड क्या कर रही है, बुआ तुम आप उस साइड क्या कर रहे हो। तो कहती मैं इस साइड से भी हूँ। तो कहती क्या मतलब यार, और फूफा जी?
आपको शादी में आपके यहाँ आना था ससुराल और वहाँ बैठे हो आराम से, वाह बढ़िया है। तो कहते हाँ तो हम तो दोनों साइड से हैं भाई बारात भी तो हम ही लेके आए हैं और दुल्हन को भी हम ही विदा करेंगे और क्या। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती वाह बढ़िया है, अब आओ देखो मैं खाना खिलाती हूँ क्या तुम्हें। तो कहती खा लिया ऑलरेडी तो ऐसे करके करते हैं ना। तो दीदी 2-3 लड्डू और होते हैं ना, उनको फेंकते पर लगता नहीं, अब की बार वो तौलिए के लग के नीचे गिर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में वहाँ पे पैसे वैसे लुटा रहे होते हैं, फिर तोरण का मुहूर्त हो जाता है ना। कहती तोरण तोरण, तो फिर पंडित जी आते हैं, तोरण वगैरह पुजवाते हैं अच्छे से, तिलक वगैरह लगाते हैं। तो फिर पलक कहती चले। तो कहती नहीं नहीं देखो तो सही, अभी देखना मम्मी कैसे उसको मतलब चीज़ों का नाप चोप लेती ना। तो कहती कैसे। तो कहती देखियो अभी तो फिर से पलक जो है वो टेबल पर चढ़ जाती ना और ऐसे देख रही होती है। तो उसकी जो मम्मी होती है आरती कर रही होती है ना, मतलब जो चंचल की मम्मी, वो ऐसे घूंघट निकाल के आरती वगैरह कर रही होती है उनके, ऐसे तिलक वगैरह लगाती। तो खुद अपने जेब से पैसे निकाल के दूल्हे को देती है और दूल्हा फिर वही पैसे उसमें डाल देता है। वो कहती ये क्या था, मतलब जीजू को खुद की जेब से डालना चाहिए था ना। तो कहती नहीं सासू देती है। तो कहती अच्छा भाई वाह भाई ये भी बढ़िया है तो फिर बाद में जैसे वो फिर जो उसकी मम्मी है वो लच्छा ऐसे निकालती है पूरा, ऐसे नाप चोप ले रही होती है ना। वो कहती बस हो गया। कहती सच में नाक वगैरह नहीं पकड़ेंगे क्या। तो कहती पकड़ेंगे पकड़ेंगे, एक सेकंड रुको तो सही। तो ऐसा करके जैसे भी नाप लेती, फिर बाद ऐसे नाक को दोनों उंगली के बीच में पकड़ के खींच लेती। कहती आ यार कैसे पकड़ा दिया मैंने, मैं तो भोला वाला दूल्हा हूँ यार तो ऐसे करके फिर अंदर आने लगते हैं ना। तो कहती यार साली वाला रिबिन कहाँ है। तो कहती एक सेकंड अंदर तो आने दो उनको। तो ऐसे करके थोड़ा सा अंदर आते हैं, रिबिन आड़े आ जाता है ना मतलब बीच में। तो कहती यार तुम लोग कितनी जल्दी रिबिन लगा दिया ना। तो कहती लगाया कहा है, वो देखो पकड़े हुए हैं। तो कहती अरे यार बांधना चाहिए था ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं तो ऐसे करके फिर वो खड़े हो जाते ना। चंचल जो है वो ऐसे सामने खड़ी हो जाती है। तो फिर बाद में जो पलक है वो जीजू की साइड रह गई होती है ना, उस साइड ही रह गई होती है। तो कहती तू इधर कैसे आ गई मेरे साइड में। तो कहती चलो बारात में भी हो गई, अब आप मत कहना कि मेरी शादी में नहीं आई, ठीक है ना। तो कहती ठीक है भाई तो ऐसे करके फिर जो चंचल खड़ी होती है वो कहती भाई निकालो। तो कहती कितने चाहिए। तो कहती ज़्यादा तो नहीं मांगेगी पर 10,000 काफ़ी है। तो ऐसे करके बोलती ना तो पलक सब हंसने लग जाती थी। 10,000 मुँह देखा अपना, ऐसे करके बोलती ना। तुम चुप रहो ना यार, बेइज्जती क्यों कर रही हो तो फिर पारो कहती भाई नहीं हम तो नहीं खिसकेंगे जब तक कि पैसे नहीं आ जाते प्रॉपर। तो कहती 10,000 चाहिए ना, 10 रुपये पकड़ो बस निकलो यहाँ से, लाओ कैची दो। तो ऐसे करके जीजू कर रहे होते ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप से निकाल दो पैसे। तो कहती चलो 5,000 में डील। तो कहती ना बिल्कुल भी ना। तो कहती कितने चाहिए फिर। तो कहती 10 ही चाहिए। तो 10 ही चाहिए, हम वैसे वाले नहीं है जो किडनैपिंग करने के बाद में बोलेंगे 50,000 और फिर बाद में 50,000 ना मिल रहे हो तो कहते चलो 50 में डन, ऐसे वाला नहीं हम। पूरे 10,000 बोले तो वही लेंगे। तो कहती वाह भाई मतलब ये तो महंगा पड़ रहा है हमें, ये तो भाई उल्टा हो रहा है मेरे साथ, ऐसी शादी तो चाहिए भी नहीं। मैं चलो हम तो चलते हैं पापा चले वापस ऐसे करके जीजू बोलते हैं ना। तो कहती जाओ भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी हम दूसरा ढूंढ लेंगे तो ऐसे करके उनकी मस्ती मजाक चल रहे थे। तो उसके पापा आ जाते हैं मतलब चंचल के। वो कहती बेटा इतनी जिद नहीं करती छोड़ो। तो कहती नहीं पापा 10,000 चाहिए तो चाहिए, अब मेरा फर्स्ट यार लास्ट ही है, फर्स्ट और लास्ट यही है यार, मेरी कौन सी और बड़ी बहन है तो मैं करूँगी ना, नहीं मुझे तो चाहिए। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते समझा करो बेटा ऐसे नहीं करते। तो कहती क्यों नहीं करते, हम तो करेंगे तो ऐसे करके तो किसी की सुन रही नहीं होती ना, पापा थोड़ी डांटते भी पर फिर भी नहीं सुनती। तो उसके जो जीजू होते हैं कहते चलो भाई 5,000 में डील डन, लो ये 5,000 पकड़ो। तो कहती ना बिल्कुल भी ना, 5 और निकलेंगे तब भी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर उसके पापा कहते चलो भाई दे तू जल्दी दे, ऐसे मजाक क्यों कर रहा है, पहले बोला था मैंने। तो ऐसे करके करते ना। तो कहती ठीक है यार पापा मज़े लेने में मज़ा आता है आप भी ना। तो ऐसे करके फिर 5 की गड्डी एक और निकाल देते और उनको दे देते ना। वो कहती चलो भाई निकलो तो ऐसे फिर बाद में कहती अब लोग कैची तो दे दो। तो कहती खुद ढूंढ लो। तो ऐसे करके वो फुल वाली थाली आगे करते थे ना। फिर वो कहती ये वाली थाली में। तो कहती नहीं नहीं इस वाली में, ऐसे करके उनको कन्फ्यूजन किया जा रहा है ना। तो फिर जो जीजू है वो ऐसे एक थाली से जल्दी से हाथ लगाते हैं, फिर बाद में कैची उसी में होती है ना, वो जल्दी से ऐसे रिबन काटते हो। कहती चलो चलो भाई मुझे जल्दी जाना है वहाँ पे, देखो पंडित जी वेट कर रहे हैं, जाने दो जाने दो। तो कहती अरे नहीं कैसे जाने दे, पहले ये पान खाओ फिर जाओ। तो कहती क्या ये पान यार क्या तुम लोग भी। तो कहती अच्छा मिठाई खा लो तो ऐसे करके वो पान ठूस देते ना उनके मुँह में। तो कहती क्या यार तुम लोग भी ना तो फिर बाद में वैसे खाते खाते वो पहुँच जाते ना घर में, और जहाँ पे विनायक जी का होता ना तो वहाँ पे ऐसी दुल्हन ऑलरेडी बैठी हुई होती ना। तो फिर बाद में उनको जैसे बुलाते हैं अंदर, तो ऐसे वो हथलेवा जिसे बोलते हैं ना, मेहंदी लगा के फिर ऐसे हाथों को पकड़ना होता है ना दोनों को। तो ऐसे पान का पत्ता रख के उसमें और मेहंदी लगा के दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब दीदी का और जीजू का ऐसे हाथ बंधवा देते। और दीदी का थोड़ा सा घूंघट निकला हुआ होता ना, तो जो मतलब पलक कहती क्या दीदी को घूंघट किसने निकलवा दिया। तो कहती निकलवाते हैं, बुरा मान जाते हैं गाँव वाले। तो कहती गाँव वाले क्यों। तो कहती अरे हमारे इधर नहीं होता ना, तुम्हें पता तो मम्मी भी तो घूंघट में रहती है। तो कहती बढ़िया है तो फिर बाद में जैसे ही उनका अतलेवा वगैरह होता है तो वहाँ से वो बाहर निकल के फिर मंडप में आ जाते ना। और मंडप में आके फिर उनकी पूजा प्रक्रिया सारी मतलब दूसरे को बिठाना साथ में, ऐसे जो पूर्णावती में बैठ रहे होते हैं ना पन्नाने के लिए, तो ऐसे सारे वो बैठ जाते हैं और शादी वगैरह संपन्न हो जाती है, स्वाहा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और लाइक करो यार, क्या कर रहे हो आप सब लोग हैं, लाइक कर दो जल्दी जल्दी, ओके बाय।